हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके नगरी। तो दोस्तों आज हम लोग भारत और चाइना के बीच में जो 1967 में युद्ध हुआ था उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों भारत और इंडिया के बीच में 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें इंडिया हारा था और चाइना जीता था। मगर 1967 में जो युद्ध हुआ था उसमें भारत के वीर सैनिकों ने वीरता का परिचय देते हुए एक शानदार जीत अर्जित की थी। लेकिन दोस्तों सफलता की अपेक्षा में लोग असफलता को ज़्यादा याद रखते हैं। इसीलिए 1967 के युद्ध को 1962 के युद्ध से ज़्यादा नहीं जाना जाता। ज़्यादा 1962 के युद्ध को जाता है और बाद में उससे कम 1967 के युद्ध को जाना जाता है। दोस्तों जो चीन हम लोगों को युद्ध की धमकियाँ दिया करता है और 1962 के युद्ध को याद करने की धमकी देता है और ये कहा करता है कि 1962 के युद्ध को याद करो कि हमने तुमको कैसे हराया था। तो आज हम लोग उस चाइना को 1967 के युद्ध के बारे में याद दिलाएंगे कि हम लोगों ने तब चाइना को इतनी बुरी तरीके हराया था। तो ये तो आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। तो हम लोग आज जानेंगे तो 1967 के युद्ध में जो चोला और नाथुला में हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इम्पोर्टेंट समझ लेते हैं ये युद्ध हुए क्यों, इसके बारे में समझ लेते हैं। ये युद्ध कुछ इम्पोर्टेंट पासेस को लेके हुए थे, जैसे चोला नाथुला, चोला हो गया, नाथुला हो गया, डोकला हो गया। डोकला क्राइसिस हुआ था 2017 में। डोकला, जिलेपला, बटांगला, ये सब 5 बहुत महत्वपूर्ण पासेस हैं भारत और चाइना के तिब्बत के बीच में। ये सिक्किम में पड़ते हैं। भारत में सिक्किम और चाइना के तिब्बत के बीच में ये बहुत इंपॉर्टेंट पासेस है जो भारत और चाइना को जोड़ते हैं। तो ये समझने के लिए पहले हम लोग मैप देखते हैं। इस मैप में तो ये देखिए दोस्तों, ये है चोला, ये है नाथुला और यहाँ पर ये है जिलेपला, इसका जिक्र आगे होगा अभी। और ये है बटांगला और ये है डोकला। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण पासेस हैं भारत और तिब्बत को जो जोड़ते हैं। तो दोस्तों ये जो पासेस हैं, इन पासेस में ये जो नाथुला का पास है, ये वाला जो नाथुला का पास है, ये भारत को चीन के तिब्बत की चुम्बी वैली से जोड़ते हैं जो तिब्बत की कैपिटल लासा से जुड़ी है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो 1962 की युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। लेकिन 2003 में हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चाइना का दौरा किया था तब हमारे देश के संबंध चाइना के साथ कुछ सुधरे थे। तब 2006 में ये ओल्ड सिल्क ट्रेड चालू कर दिया गया था। ये बहुत ऐतिहासिक ओल्ड सिल्क ट्रेड है जो चालू कर दिया गया था। दोस्तों आप इन पासेस की है ना, तो हम लोग इन पासेस का मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज समझते हैं। क्या है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन पासेस का ये एडवांटेज है कि ये जो पासेस हैं ये ऊंचाई में है काफ़ी। जो ये पासेस है काफ़ी ऊंचाई में है और इन पासेस में इंडिया का कब्जा है, इनमें इंडिया का पूरा शासन है। तो इन ऊंची जगहों में इंडिया की पोस्ट है और अगर कभी युद्ध भी होता है इंडिया और चाइना के बीच में तो इन पासेस की वजह से एक प्रकार से इंडिया की विजय एकदम पक्की कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ऊंचाई से नीचे की ओर हमला करना आसान होता है। इसलिए मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम लोग ये जो बॉर्डर का कंफ्यूजन है थोड़ा दोस्तों ये समझते हैं। ये इंडिया और जैसे सिक्किम और तिब्बत के साम्राज्यों के बीच में कोई भी मतलब फिजिकल बैरियर नहीं था साम्राज्यों के बीच में। ये हिमालय को ही अपना नेचुरल बॉर्डर समझते थे अपना। इधर वाला सिक्किम इंडिया का रहेगा और उधर तिब्बत है, इस तरीके से समझते थे। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये जो हिमालय है इसको बॉर्डर कैसे बनाया गया। अंग्रेजों के समय में यहाँ पर एक मैकमोहन लाइन बना दी गई। यहाँ मतलब बॉर्डर का तैनाती की गई कि आप हिमालय के उस तरफ का हिस्सा तिब्बत का और इस तरफ का इंडिया का हो जाएगा। जो हिमालय की क्रस्ट है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्रस्ट है, यही हमारा एक प्रकार से नेचुरल बॉर्डर है। अंग्रेजों ने इसको बनाया था। तो क्या कहते हैं इसी को मैकमोहन लाइन कहा गया। अब हम लोग दोस्तों ये वॉर क्यों हुई इसका रीजन समझते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये वॉर दोस्तों बेसिकली बॉर्डर को ही लेकर हुई थी। ये वॉर बेसिकली दोस्तों बॉर्डर को ही लेकर हुई थी।
इंडिया के जो कहता था, इंडिया मैकमोहन लाइन को अपना ऑफिशियल बॉर्डर मानता था, और मैकमोहन लाइन के हिसाब से जो ये क्रस्ट है यही हमारा ऑफिशियल लाइन है, इसके आगे और हम नहीं जा सकते, और इसके आगे ना कोई दूसरे देश का इधर आ सकता है। लेकिन ये यहाँ पर कोई फिजिकल बैरियर तो था नहीं, इसलिए चाइना अपना बॉर्डर बढ़ाता रहता था, जिससे परेशान होकर भारत ने चोला नाथुला जैसी इंपॉर्टेंट जगह में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पासेस थे, यहाँ पर फिजिकल बैरियर लगाने को सहमति हुई। उन्होंने फिजिकल बैरियर लगाने की सोचा, जो कि चाइना को नहीं पसंद आया। अब दोस्तों हम लोग इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थोड़ा जान लेते हैं आर्मी के बारे में। तो मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़, इनके अंडर थी नाथुला की पोस्ट, और इन्होंने भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है युद्धों में। तो दोस्तों 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था, तब क्या कहते हैं, चाइना ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए भारत से जिलेपला और नाथुला की पोस्ट खाली करने की धमकी दी। भारत से कहा कि जिलेपला और नाथुला की पोस्ट खाली कर दो। लेकिन दोस्तों ये जो जिलेपला और नाथुला की पोस्ट थी, इनमें से नाथुला मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ के अंडर में था। तो ये सब एक, और यहाँ पर दोस्तों सिर्फ ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती थी। ऑब्जर्वेशन पोस्ट कैसे होती थी, वहाँ पर ज़्यादा भारी हथियारों की तैनाती नहीं रहती थी, सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखने के लिए, एक दूसरे की तरफ नज़र रखने के लिए बस ऑब्जर्वेशन पोस्ट होती थी। कभी दोस्तों जैसे यहाँ के जो डिविजनल कमांडर थे, इनको ये छूट थी, अगर कभी यहाँ पर कोई हमला होता है या कुछ भी होता है, तो वो लोग अपनी पोस्ट छोड़कर 4-5 किलोमीटर पीछे मेन डिफेंसेस के पास जा सकते थे। भारत की सरकार ने चीन की धमकी से जिलेपला और नाथुला की पोस्ट खाली करने की इजाज़त दे दी थी उनके डिविजनल कमांडर को, ऑर्डर दिया था कि आप लोग खाली कर दीजिए, भारत सरकार ने। लेकिन क्या कहते हैं, जो जिलेपला जो है, ये वाली पोस्ट डिविजनल कमांडर ने खाली कर दी, और इसमें चाइना ने कब्जा कर लिया, और ये आज भी चाइना के पास है। लेकिन ये जो नाथुला की पोस्ट थी, इन्होंने, और यहाँ यह मेजर जनरल सगत सिंह राठौड़ ने ये ऑर्डर नकार दिया और कह दिया हम यहाँ पर नहीं, ये वाली पोस्ट, हम नाथुला की पोस्ट नहीं खाली करेंगे, और 2 साल तक वहीं रुके रहे। और इस बीच भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प होती रही। यदि दोस्तों सिक्किम से कभी भारत के ऊपर चाइना हमला करता है, तो इन पासेस की वजह से भारत की जीत एक प्रकार से तय है। अब दोस्तों अगली बात जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा मैप से समझेंगे कैसे है। तो ये जो मैप में आप देख सकते हैं, यदि कभी इन पासेस से पर चाइना कब्जा कर लेता है, तो वो आसानी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पहुंच जाता है, और यहाँ से भारत का नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरीके से संपर्क टूट जाता है। नॉर्थ ईस्ट से पूरी तरीके से संपर्क टूट जाता है। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कि वॉर स्टार्ट कैसे और क्यों। 10 अगस्त को भारत ने यहाँ पर फेंसिंग का काम चालू कर दिया। 10 सितंबर तक यहाँ पर हल्की फुल्की लड़ाई चालू रही दोनों सेनाओं के बीच में, लेकिन गोलीबारी नहीं हुई। 11 सितंबर को क्या होता है दोस्तों, चाइना का कमिश्नर होता है, उसने वो बात करने आया और उनकी तरफ से झड़प थोड़ी हो गई, तो उसका चश्मा गिर के टूट जाता है उस झड़प में। तो इसी वजह से वो गुस्से में गोली चलाने के आदेश दे देता है। थोड़ा कमिश्नर को समझ लेते हैं, कमिश्नर होता क्या है। ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता होता है, जो सेना की टुकड़ियों का नेतृत्व करता है। इसे इंग्लिश भी आती, इसीलिए कम्युनिकेट भी करता था। इसी वजह से, और इसने इस कम्युनिकेशन की वजह से ही इससे थोड़ी झड़प हो गई थी, और इसका चश्मा गिर के टूट गया, और उसने गोली चलाने के आदेश दे दिए। फिर दोस्तों ये युद्ध 3 दिन तक चलता है। 1962 के युद्ध के बाद यहाँ पर आर्टिलरी तैनात कर दी जाती है। आर्टिलरी की फायरिंग की वजह से चीनी बख्तर और चीनी सैनिक दोनों तबाह हो जाते हैं। 14 सितंबर को युद्ध समाप्त हो जाता है, और 15 सितंबर तक डेड बॉडीज का एक्सचेंज हो जाता है। 15 सितंबर तक डेड बॉडी एक्सचेंज कर ली जाती है। दोस्तों जो नाथुला है, ये आज भी चाइना के पास है। नाथुला इंडिया के पास है, और जिलेपला है जो इंडिया ने छोड़ दिया था,
वो आज भी चाइना के पास है। अब चोला की लड़ाई के बारे में समझ लेते हैं। चोला को में 1 अक्टूबर को लड़ाई हुई थी, 1 अक्टूबर 1967 में लड़ाई हुई थी चोला में। वहां पर भी फेंसिंग को ही लेकर लड़ाई हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर भी फेंसिंग को ही लेकर लड़ाई हुई थी, लेकिन यहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को 3 किलोमीटर पीछे, उनकी ओरिजिनल पोस्ट से 3 किलोमीटर पीछे तक ढकेल दिया था। 3 किलोमीटर पीछे तक, काफी बड़ी बात है दोस्तों। उनको 3 किलोमीटर पीछे तक ढकेल दिया था। और यही यहाँ पर सिर्फ एक दिन चोला में लड़ाई हुई थी और इसमें भी यही की जीत हुई थी। और दोस्तों आप कैजुअलिटीज समझ लेते हैं, कौन से सेना को कितनी कैजुअलिटीज हुई। तो इंडिया के 88 जवान शहीद हुए थे यानी 88, और 163 वाउंडेड यानी घायल थे। और चाइना के 340 के आसपास शहीद हुए थे और 450 घायल थे। लेकिन चाइना कभी इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं मानता कि हमारे यहाँ कितने सैनिक शहीद हुए। अभी गलवान घाटी में भी जो हुआ, हमारे 20 जवान शहीद हुए और उनके 43 जवान मारे गए, लेकिन चाइना ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं करी है। जैसे कि आप जानते हैं चाइना कभी भी अपने फिगर्स आउट नहीं करता है। तो ये थी लड़ाई, आपको मैंने बताई पूरी जो मेन लड़ाई थी 1967 में। अभी दोस्तों आपको कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई सजेशन देना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या कह सकते हैं। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।